पिछले एपिसोड में डुवान को टैन्यू के बारे में पता चल गया था और इसीलिए उसने युकिन के पेरेंट्स को इसके बारे में बताने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कंपटीशन के लिए आ गए थे, जहां पर जुगी मास्टर कहने लगती है कि हर 10 साल में ये कंपटीशन यहाँ पर होता है और इसीलिए आज मैं सभी का यहाँ पर वेलकम करती हूँ। इसके बाद वो कहती है कि यहाँ के मैच के रूल के बारे में तो सबको पता है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। और फिर वो कहने लगती है कि पिछले कंपटीशन में मेरे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस ने चैंपियनशिप को जीता था, जबकि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट दूसरे नंबर पर और हुआंगफू होली सेक्ट उसमें तीसरे नंबर पर आया था। इसलिए जुगी मास्टर कहने लगती है कि इटर्नल इमोर्टल सेक्ट सबसे पहले डिफेंड करेगा, जबकि हुआंगफू होली सेक्ट वाले उनको चैलेंज करेंगे और फिर उसमें से जो पार्टी विनर होगा वो चैंपियनशिप के लिए मेरे डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के साथ में कम्पीट करेगा। इसके बाद वो आगे कहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें इंजर्ड हो गया तो फिर हम उसे दूसरे स्टूडेंट के साथ में रिप्लेस कर देंगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखता है कि वो कंपटीशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गई थी और वो सबसे पहले मास्टर रुयानबुजी से इसकी शुरुआत करने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयानबुजी भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि सबसे पहले तुम में से कौन जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से गुआनसिन सबसे पहले फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो मास्टर रुयानबुजी से कहता है कि सबसे पहले मैं फाइट करना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर रुयानबुजी भी इसके लिए मान गया था और वही गुआनसिन भी अब फाइट करने के लिए एरिना में आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले टैन्यू को ही चैलेंज करने का डिसाइड करता है और उसे कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर मारने वाला हूँ। अब ऐसी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और फिर उसे कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारे इस विश को पूरा जरूर करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने आकर खड़ा हो गया था, जहाँ वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि मार्शल गॉड ब्लड लाइन कितना ज्यादा ताकतवर है। तब इसके ऐसी बात सुनकर गुआनसिन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके लिए वो तुरंत ही अपने पावर को भी एक्टिवेट करने लगता है और फिर टैन्यू से कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी टैन्यू सोचने लगता है कि मार्शल गॉड तो सुप्रीम सी युआन का सबऑर्डिनेट है, जिसके वजह से गुआनसिन को शायद मेरे रिइंकार्नेशन के बारे में पता होगा और इसीलिए अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी करने का कोशिश किया तो वो मुझे पहचान जाएगा। जिसके बाद टैन्यू डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले गुआनसिन को अटैक करने देगा और फिर उसके बाद वो उसी के अनुसार एक्शन लेगा। वहीं अब हम देखते हैं कि गुआनसिन अपने गोल्डन स्काई ओपनिंग पल्स के पावर का यूज करने लगता है और अब इस तरह से वो इसका यूज करके टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखते हैं कि उसे देख मास्टर तेनताई भी हैरान हो गए थे और वो कहने लगता है कि यह तो डिवाइन सोल के लेवल 5 में है और इसीलिए वो टैन्यू को वहां से पीछे हट जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वही गुआनसिन अब टैन्यू के साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो टैन्यू से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाने दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और फिर वो मास्टर तेनताई से कहता है कि इस बार तो हम यहाँ पर चैंपियनशिप को जीतने के लिए आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कोई भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से बिना फाइट किए वापस नहीं आने वाला। तभी हम देखते हैं कि मिस पिंक को भी टैन्यू के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई भी लापरवाही ना करना। तभी गुआनसिन टैन्यू से कहता है कि तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो, लेकिन मैं तो केवल तुम्हें अपने एक ही स्ट्राइक से मार सकता हूँ। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिससे तक अब टैन्यू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो बिना किसी चीज के बारे में चिंता किए अटैक करने के लिए चला गया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि टैन्यू गुआनसिन के पीछे आ जाता है, जिसके वजह से गुआनसिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि टैन्यू ने बहुत ही आसानी से इसके ऊपर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू के ऐसा ताकत को देख उसे हैरानी होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू से अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो गुआनसिन से कहता है कि वैसे भी तो अब तुम मरने वाले हो और इसीलिए तुम इसके बारे में जानकर क्या करोगे। तब इस पर गुआनसिन भी कहता है कि पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई नहीं है जो कि मेरे सेम लेवल में होते हुए इतने आसानी से मुझे हरा दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो फिर से टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम अकेले ही मुझे मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यह चीज इतनी आसान है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने थर्ड आई वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे देख जुगी मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो 3 आंखों वाला एक पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो असल में एक इंसान है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये तो गॉड्स एनिहिलेशन आई है और इसलिए इसका मतलब है कि वो तो सुप्रीम हुनडुन का सबऑर्डिनेट है। तभी हम देखते हैं कि मेंगई को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो टैन्यू से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू गुआनसिन के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो गया था और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर करके मारूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि गुआनसिन को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि मैं भी असल में ऐसा ही सोच रहा था, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम इतना आसानी से ना मरना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने आई पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से टैन्यू को बहुत ही आसानी से मार देगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी खुद को बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही इसके हर एक अटैक से बचाने लगता है, जिसके वजह से गुआनसिन अभी टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी
टैन्यू कहने लगता है कि गुवान सिंह के पास में उतने हाई लेवल की कल्टीवेशन नहीं है, जिसकी वजह से वो गॉड एनिहिलेशन आई का ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके साथ वो कहने लगता है कि इसका अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं अपने होममेड टायरेंट बॉडी का भी यूज करके इसे नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गुवान सिंह फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिससे देख टैन्यू भी अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि गुवान सिंह इतने आसानी से इसे छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वो लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता रहता है। जबकि वहीं टैन्यू किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके लास्ट वाले अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, जिसे देखते ही गुवान सिंह इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और वो कहता है कि शायद मैं इस स्वॉर्ड के बारे में जानता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर से अपने आई पावर का यूज करके टैन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं अब उधर टैन्यू भी इसके अटैक को रोकने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ किसी बैरियर को क्रिएट कर देता है और उस तरह से वो गुवान सिंह के अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू का यह तरीका ज्यादा टाइम के लिए काम करने वाला नहीं होता, क्योंकि गुवान सिंह का यह अटैक इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि टैन्यू अब इसका पावर को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और तभी कुछ देर में उसकी बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब इससे देख गुवान सिंह को ऐसा लगता है कि उसने टैन्यू को बहुत ही आसानी से हरा दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू को इसके अटैक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और उसीलिए गुवान सिंह हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी अब इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और उसीलिए वो कहता है कि मैंने तो अभी तुम्हें नहीं मारा, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा ही मर जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने फॉर्मेशन का यूज करके इसे चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे देख गुवान सिंह इस बात से काफी हैरान होने लगा था। और वहीं हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई अब इस बात से काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुवान सिंह की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वो टैन्यू से कहता है कि तुम गॉड किलर होममेड स्वॉर्ड फॉर्मेशन को यूज कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू से मार्शल गॉड हुई के नाम से बुलाने लगता है और वो कहने लगता है कि अब तो तुम्हें मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया, इसीलिए अब तुम इसके बारे में और कोई सवाल ना करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवान सिंह को भी सारी बात समझ में आ गई थी और वो टैन्यू से कहता है कि तुम तो असल में सुप्रीम होममैन के रिइंकार्नेशन हो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि शायद मुझे भी तुम्हारे बारे में सही से याद है और तुम सुप्रीम होंडून के अंडर में आने वाले 8 मार्शल गॉड में से एक हो। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि तुम तो वही हो जो कि हर बार मेरे रिइंकार्नेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ वो कहता है कि तुमने ही जायंट गॉड होंग हुआंग और मान हुआंग को मारा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुवान सिंह भी इसे लॉर्ड सुप्रीम बोलने लगता है और फिर कहने लगता है कि दोनों सुप्रीम गॉड ने दोनों जायंट गॉड को ट्रैप कर लिया था, जिसके वजह से मैं भी उनकी बात मानने के लिए मजबूर था, क्योंकि उस समय मेरे पास में इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। इसके बाद वो कहता है कि मैं इटर्नल लैंड के वॉर में मारा गया था, जबकि अभी केवल 100 साल पहले मेरी कॉन्शियसनेस रिबॉर्न हुई है और इसीलिए उसके बाद से मैंने इस बॉडी के ऊपर कब्जा किया है। अब इतनी बात कहने के बाद वो टैन्यू से कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका लॉयल बनकर रहने का प्रॉमिस करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो अब से मैं आपके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो गुवान सिंह के गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है कि तुमने दोनों जायंट गॉड के बहुत सारे लोगों को मार दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम कहना चाहते हो कि मेरे साथ में तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी गुवान सिंह किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और फिर वो टैन्यू से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें लॉर्ड सुप्रीम बोला तो फिर इसके लिए तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी यहाँ पर इनकार्नेशन हुआ है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम शुरुआत से सुप्रीम लॉर्ड नहीं थे, बल्कि तुम भी यहाँ पर बिल्कुल मेरे जैसे हो और तुम्हारे पास में केवल सोल रिफाइंड एनिमल की परफेक्ट लेवल की कल्टीवेशन है। लेकिन अब तो मेरा मार्शल गॉड ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गया है, जिसके वजह से अगर तुम मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे असली एबिलिटी को देखना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि गुवान सिंह यहाँ पर सच में टैन्यू को हरा देगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।